पंक्चुएशन मार्क्स। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, लेकिन ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सिर से लेकर पैर तक पंक्चुएशन मार्क्स को हम पूरी तरह सीखने वाले हैं। आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप कितने भी एडवांस लेवल पे हो, पंक्चुएशन मार्क्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। और गाइस, ये टॉपिक इतना आसान है ना कि 6th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा भी इस टॉपिक को समझ सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं गारंटी से कहता हूं आप खुद ही महसूस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इंग्लिश में कितने पंक्चुएशन मार्क्स हैं। फुल स्टॉप, जिसे आप पीरियड भी कहते हैं, ये देखिए चिन्ह फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कॉमा, जिसे कहा जाता है अल्प विराम। कोटेशन मार्क्स ऐसे होते हैं, देखिए कोटेशन मार्क्स को उद्धरण कहते हैं हिंदी में, लेकिन ज्यादा हिंदी में सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। कोलन, 2 डॉट्स होते हैं। सेमी कोलन, 1 डॉट नीचे कॉमा, इसे अर्धविराम कहते हैं। डैश, हाइफन, डैश थोड़ा लंबा है, हाइफन थोड़ा छोटा है, सब समझ में आएगा इस वीडियो में, सब क्लियर हो जाएगा। अपॉस्ट्रोफी, पैरेंथेसिस, जिसे आप राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। नंबर 12 ब्रेसेस, जिन्हें आप कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। नंबर 13 ब्रैकेट्स, जिन्हें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। और नंबर 14 एलिप्सिस, एलिप्सिस, जैसे आपने कई सेंटेंसेस के एंड में देखा होगा 3 डॉट्स होते हैं ना, उससे सेंटेंस को एंड कर देते हैं। सब समझ में आने वाला है, बहुत ईजी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो क्या है? सेमी कोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डैश और हाइफन के बीच का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हाउ मेनी वंस और वंस अपोस्ट्रोफी के साथ कौन सा वाला सही है? ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, सिंपल है लेकिन पता होना चाहिए। ये देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास वर्सेस, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कब इसका यूज करें, कब उसका यूज करें? एम और ए डॉट एम डॉट, दोनों में से कौन सा सही है? अगर दोनों सही है तो क्यों सही है, दोनों गलत हैं तो क्यों गलत हैं, ये सब पता लगने वाला है। मिस्टर के बाद यहां पर डॉट, मिसेस के बाद डॉट, लगाना है नहीं लगाना है। ये एक देखिए सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, क्या कहा उसने? आई हैव अ पेन। डॉट पहले लगेगा, उसके बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज होगा, या फिर डॉट बाद में लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सेड के बाद आप अक्सर देखते हैं कॉमा का यूज होता है। अगर कोलन का यूज हुआ तो कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, और अगर कुछ भी नहीं यूज किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसके अलावा ये सेंटेंस है आपके सामने 3, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ यूज करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ, या बिना इन्वर्टेड कॉमास के साथ। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। इन 3 पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किसी भी सेंटेंस को, यानी किसी भी वाक्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि टू एंड अ सेंटेंस, सेंटेंस को खत्म करने के लिए। तो जहां भी आप देखें इन तीनों में से किसी का भी यूज होता हुआ, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो वहां पर फिनिश हो गया है। पहली बात तो ये। अब यहां पर आप देखते हैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं। सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन उन तीनों के आगे जो पंक्चुएशन मार्क लगा है वो डिफरेंट है। पंक्चुएशन मार्क्स की मदद से हम ये बताते हैं कि उस सेंटेंस को बोले जाने का ना अंदाज क्या है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए इस सेंटेंस की बात करें, ही इज गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जा रहा है। हिंदी में जरा बात करता हूं पहले मैं आपको। हिंदी में एक सेंटेंस में आपसे कहता हूं वो अमेरिका जा रहा है, यहां पर मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अब इसी सेंटेंस को मैं अलग अलग अंदाज में देखो कैसे कह सकता हूं। मैं आपसे कहता हूं वो अमेरिका जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है। यहां पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बता रहा हूं, है ना। सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा चौंकते हुए बोला। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? वो अमेरिका जा रहा है, यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं वो अमेरिका जा रहा है, और आप कहते हैं नहीं वो अमेरिका नहीं जा रहा है, वो कनाडा जा रहा है। या आप कहते हैं हाँ वो अमेरिका जा रहा है। तो एक ही सेंटेंस को जिस तरह से हिंदी में मैंने अलग अलग अंदाज में बयां किया, एक बार मैंने बताया, एक बार मैंने अपनी किसी फीलिंग को बयां किया,
चौंकते हुए, खुशी में, दुख में, और एक तरफ मैंने प्रश्न पूछा। उसी तरह से इंग्लिश में भी एक ही सेंटेंस के आगे जब अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है तो अलग अलग बातों को बयां किया जाता है। बोलते वक्त तो आप अपने इमोशंस को अपने टोन के थ्रू, जो आपकी टोन है बोलने की, उससे बदल सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करके आप बताते हैं कि आप बता रहे हैं, आप चौंक रहे हैं, या आप कुछ पूछ रहे हैं। आइए अब हम शुरुआत करें फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप का यूज जैसा मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस के एंड में किया जाता है उस सेंटेंस को खत्म करने के लिए। उसी तरह से अब्रीविएशंस के साथ भी किया जाता है। अब्रीविएशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? B.A. डॉट, ये डॉट है ना। MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं ना उनको MLA कहते हैं। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये नोट करेंगे कि जितने भी अब्रीविएशंस होते हैं, ये अब्रीविएशंस जो होते हैं ना अक्सर कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में लिखे जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे अब्रीविएशंस भी होते हैं जो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। देखिए लोअर केस में ना लिखे हुए, लोअर केस में। मॉडर्न इंग्लिश में ये जो डॉट्स है ना, अब इन डॉट्स का यूज नहीं किया जाता। B.A. के बजाय अक्सर आप ये देखते हैं अब BA, MA, ऐसा कम और ऐसा ज्यादा देखते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे MLA, MBA, MLA, MBA, AM, PM, AM, PM। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो एब्रीविएशंस है ना, इनको कभी भी बिना डॉट्स के यूज नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि ये हमेशा लोअर केस में होंगे, और दूसरी बात ये कि हमेशा डॉट्स के साथ ही यूज होंगे। अब ये जो तीनों हैं, और इनफैक्ट ये जो पांचों है ना, ये पांचों के पांचों लैटिन वर्ड्स हैं। ये लैटिन वर्ड्स के ही एब्रीविएशंस हैं। पहला तो ये मतलब क्या है? E.G. एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पे ये। अभी मैं सेंटेंस आपको बताता हूं। इडेस्ट, इसका मतलब होता है दैट इज हिंदी में अगर मैं कहूं तो कुछ इस तरह से, जो कि हैं। फॉर एग्जाम्पल का मतलब तो ये हुआ ना उदाहरण के तौर पे, उदाहरणतः, शुद्ध हिंदी में इस तरह से। और ये क्या है? एटसेट्रा। देखिए एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब होता है आदि या इत्यादि हिंदी में। ये है तो E.G. एग्जाम्पली ग्रेशिया, फॉर एग्जाम्पल I.E. इडेस्ट, दैट इज, जिसका मतलब है जो कि है ये एटसेट्रा, आदि या इत्यादि, जिसे हम अगर मैं कहूं कि ये इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड सो ऑन। एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम AM, पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम जो लैटिन वर्ड्स है ना, इसका मतलब क्या है? ये आपकी नॉलेज के लिए, बिफोर नून या बिफोर मिड डे, दोपहर के 12 बजे से पहले का समय AM होता है। पोस्ट मेरिडियम, आफ्टर नून। नून की जगह पे मैं मिड डे भी कह सकता हूं। अच्छा, ये जो E.G. है ना, जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा ना तो आपको बोलना इसको फॉर एग्जाम्पल है, लिखना भले ही ऐसे है E.G. जैसे कि मैं आपसे कहूं आई कैन गो एनीवेयर, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, एटसेट्रा आदि आदि, एंड सो ऑन, है ना। एंड सो ऑन भी कह सकता हूं, एटसेट्रा भी कह सकता हूं। तो आई कैन गो एनीवेयर, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो ये हो गया E.G.
और आई डॉट ई डॉट, माई नेबर्स, मेरे पड़ोसी, माई नेबर्स, दैट इज राहुल, राकेश एंड मुकेश। दैट इज देखो बोल क्या रहा हूं, दैट इज लिखते वक्त तो आई डॉट ई डॉट, दैट इज दिस आर गोइंग टू अमेरिका। सिंपल। मेरे जो नेबर्स है ना, ये जो कि हैं ये कहां जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। तो इस तरह से यूज करते हैं। तो आपने देखा फुल स्टॉप का यूज सेंटेंस के एंड में, उस सेंटेंस में जहां पर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, और अब्रीविएशंस के साथ में भी यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क, जिसे आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होगा, किसी भी सेंटेंस में जहां पर कोई प्रश्न पूछा गया हो वहां पर क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेशन मार्क का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की। एक डंडा, उसके नीचे बिंदु, यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, यूज किया जाता है किस लिए, व्यक्त करने के लिए अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को, जैसे खुशी को व्यक्त करने के लिए, दुख को व्यक्त करने के लिए, चौंक जाते हैं आप किसी चीज में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। किसी बच्चे को देखकर आप कहते हैं सो स्वीट, यानी बहुत प्यारा है, आपके मन में अचानक से उसके लिए बहुत सारा प्यार आया। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके लिखते वक्त इस तरह से आप व्यक्त करेंगे कि हाँ, यहां पर पता लग रहा है कि कुछ फीलिंग जनरेट हुई है। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, गुस्से में आप कह रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, किसी ने आपके लिए कुछ ऐसा काम किया, आपको बहुत ज्यादा उसे धन्यवाद देने का मन कर रहा है, तो आप कहते हैं थैंक यू सो मच। वाओ, सचिन तेंदुलकर ने एक अच्छा शॉट मारा या धोनी ने एक अच्छा शॉट मारा, और आप कहते हैं वाओ, तो आपकी फीलिंग ना एकदम से आपके दिल में बहुत ज्यादा खुशी वो फील आता है। अमेजिंग, अचानक से आपको एक टाइगर दिख जाता है, आप कहते हैं देयर इज अ टाइगर, देयर इज अ टाइगर। तो देखिए, अगर इस सेंटेंस में केवल डॉट फुल स्टॉप होता तो ये सिंपल सा सेंटेंस होता, देयर इज अ टाइगर, वहां एक टाइगर है। लेकिन जब आप कहते हैं देयर इज अ टाइगर, तो ये थोड़ा सा ना एक डर सचेत कर रहे हैं आप लोगों को, वो फीलिंग आ रही है। ही इज क्रेजी फॉर गिटार, ही इज क्रेजी फॉर गिटार, चौंकते हुए। ठीक है, तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज। जहां पर भी यूज होगा, आपके दिल में अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करने की बात होगी। अच्छा, फुल स्टॉप में जब मैं आपको बता रहा था ना, कुछ चीजें मिस कर गया था, उसको मैंने यहां पर लिख दिया। देखो, मैंने आपको बताया ऐसे लिखा जाता है, मैंने आपको ये भी बताया ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ये चारों तरीके बिल्कुल सही हैं। पीएम को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। लेकिन एमबीए को ऐसे तो लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा और ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सॉरी, ये है एमबीए, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। हमेशा आप उसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखिएगा। मिस्टर को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, हालांकि इस तरीके को प्रेफर किया जाता है। कॉमा का यूज टू गिव अ शॉर्ट पॉज, देने के लिए एक छोटा सा पॉज, यानी हल्का सा रुकने के लिए। जब आप सेंटेंस में रुकते हैं, जैसे अरमान डू वन थिंग, अरमान एक काम करो, अरमान बोल के आप थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, फिर आगे की बात कहते हैं। अरमान डू वन थिंग, एक काम करो। अयांश कम हियर, यहां आओ। आई हैव अ पेन, अ पेंसिल एंड अ मोबाइल। अब देखिए, जब आप बोलते भी है ना, तो आप थोड़ा सा रुकते हैं। मेरे पास एक पेन है, थोड़ा रुके ना आप, हल्का सा जो आपने पॉज दिया ना, उसके लिए आप लिखते वक्त कॉमा का यूज करते हैं। एक पेंसिल और एक मोबाइल, तो मेरे पास एक पेन है, एक पेंसिल और एक मोबाइल। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, आपने कई बार देखा होगा कि एंड से पहले भी कॉमा का यूज किया जाता है, और ये गलत नहीं है। आप चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें, कोई बात नहीं। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस कॉमा को कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा या फिर हार्वर्ड कॉमा।
ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत आप यस या नो से करते हैं, जैसे यस आई विल गो देयर, हाँ मैं वहां जाऊंगा, हाँ मैं वहां जाऊंगा, थोड़ा सा रुके ना आप, हल्का सा, उसके लिए तो कॉमा का यूज कर रहे हैं। नो आई विल नॉट गो देयर, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। नो दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। नो यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो यस या नो से जब भी शुरुआत करेंगे कॉमा का यूज जरूर करिएगा। और दूसरा, कॉमा का यूज ना ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, हमेशा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स के बाद कॉमा का यूज होता ही होता है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स कौन से हैं? जैसे अनफॉर्चुनेटली, फाइनली, नर्वसली, सडनली, इवेंचुअली, हाउएवर, हैप्पीली, जितने भी एडवर्ब्स हैं ना जिनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है, उनके बाद कॉमा का यूज आप जरूर करा करिए। वैसे कॉमा कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप भी जानते हैं, बस जहां पर भी आपको थोड़ा सा बोलते वक्त हल्का रुकते हैं ना आप, वहां पर आप लिखते वक्त कॉमा का यूज करते हैं। अब आगे मूव करते हैं अगले पंक्चुएशन मार्क पे। कोटेशन मार्क्स, जिन्हें हम स्पीच मार्क्स भी कह सकते हैं, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। कैसे होते हैं ये? या तो ऐसे होते हैं या फिर ऐसे, जो डबल होते हैं ना, दो दो बार, शुरुआत में भी दो बार, एंडिंग में भी दो बार, इन्हें कहा जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमास। शुरुआत में एक बार, एंडिंग में भी एक बार, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। बहुत ही सिंपल है, बनाने का तरीका याद रखिए। जो शुरुआत में यूज होता है ना, वो कैसे बनाया जाता है? ऊपर से ऐसे और नीचे गोल, ऊपर से ऐसे नीचे गोल। और जब एंडिंग में होता है ना, ऊपर गोल नीचे, ऊपर गोल नीचे। लेकिन इसका एक और तरीका है, आप इतनी मेहनत अगर ना करना चाहे ना, तो ऐसा गोल गोल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं। शुरुआत में ऐसे कर दीजिए, एंडिंग में ऐसा। मैं तो खुद ही ऐसा करता रहता हूं। अच्छा, दूसरा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास की जब बात करें तो एक एक बार बनाना है, सेम वही चीज, ऊपर से नीचे गोल, ऊपर गोल से नीचे, या फिर या तो ऐसे ऐसे, और या फिर सिंपल सिंगल, बस। ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन का। जिनको नहीं पता उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली ये सोचिए कि कोटेशन मार्क्स ना किसी के द्वारा कही गई बात को एग्जैक्ट उसके वर्ड्स को बयां करने के लिए किए जाते हैं। उसने कहा, उसने जो कहा उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। इस बात को बयां करने के लिए कोटेशन मार्क्स का यूज किया गया। इस सेंटेंस में ही सेड के बाद ये जो कॉमा है ना, आप चाहे तो कॉमा का यूज करें, आप चाहें तो यहां पर कोलन का यूज करें। कोलन के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं कि आप चाहें तो यहां पर कुछ भी यूज ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज कॉमा का किया जाता है। और साथ ही साथ फुल स्टॉप का यूज कोटेशन मार्क के अंदर या बाहर दोनों जगह पर किया जा सकता है। कहते हैं कि अंदर अमेरिकन करते हैं यानी यूएस में, और यूके में बाहर किया जाता है। वैसे सबसे ज्यादा प्रेफर्ड क्या होता है? ये वाला, अंदर फुल स्टॉप और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई इज माई फेवरेट लेटर। वैसे हम जानते हैं कि आई के साथ एम का यूज किया जाता है, लेकिन वो तब जब आई का मतलब होता है मैं। यहां पर मैं नहीं है, मतलब आई को तो सिर्फ एक लेटर है ना, आई है मेरा फेवरेट लेटर। जैसे यहां पर ए भी हो सकता था, ए मेरा फेवरेट लेटर है। किसी का फेवरेट लेटर ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का सी होता है, वैसे मेरा आई है। यहां पर आई को आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ यूज कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ भी यूज कर सकते हैं, और बिना इन्वर्टेड कॉमास के भी यूज करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों एक्सेप्टेबल हैं। हालांकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ प्रेफर किया जाता है यूज करना जब भी आप किसी लेटर की बात कर रहे हैं, किसी नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कहता 5 इज माई फेवरेट नंबर, 5 नंबर 5 इज माई फेवरेट नंबर, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया कीजिए। इसी तरह से यहां पर भी देखिए, आई मिस यू, ये पूरा सेंटेंस है, देखिए फुल स्टॉप लगा है, ये पूरा सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ना, है मेरा फेवरेट सेंटेंस। हाँ, लेकिन यहां पर आप बिना कोटेशन मार्क्स के इस सेंटेंस को नहीं बना सकते, क्योंकि आई मिस यू यहां पर फुल स्टॉप भी तो है। ये तो ऐसा लगेगा जैसे एक सेंटेंस ये है, उसके बाद ये सेंटेंस है। तो यहां पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास किसी एक का यूज
जरूर करिए। सेम वही चीज यहां पर भी है। यहां पर देखिए एक वर्ड आपको दिया गया है, आपसे कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक, ये वर्ड है स्ट्रेटेजिक, STRATEGIC इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। ये जो है ना, ये एक डिफिकल्ट वर्ड है प्रोनाउंस करने में। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक। मैंने एक वीडियो में भी इस बात को कवर किया था, अगर आपको नहीं पता तो स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक। कई बार बच्चे इसको स्ट्रेटेजिक कहते हैं, ये गलत है, स्ट्रेटेजिक। अब जरा इस सेंटेंस के बजाय पहले इस सेंटेंस पे आ जाइए। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, देखिए आपको, आई हैव टू गो, ये पूरा सेंटेंस, एंड और आई गॉट टू गो, ये पूरा सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग। इन दोनों सेंटेंसेस का ना मतलब बिल्कुल सेम होता है। वाकई में ये एक फैक्ट भी है। आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है, आई गॉट टू गो मतलब भी मुझे जाना है। तो यहां पर मैंने ये बताया कि दो सेंटेंसेस के एक ही मतलब है। तो जो दो अलग अलग सेंटेंसेस मैंने आपको दिए ना, दोनों को कोटेशन मार्क्स के अंदर आप रखना चाहिए आपको, और डबल या सिंगल दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस सेंटेंस की। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा देखते हैं। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ALBEIT, यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा। उसने मुझसे पूछा क्या आप प्रोनाउंस कर सकते हो, क्या आप उच्चारण कर सकते हो इस वर्ड का ALBEIT। यहां पर देखिए एक खासियत है, कोटेशन मार्क्स के अंदर उसके द्वारा कही गई बात को कहा है, और जो उसके द्वारा कही गई बात है उसके अंदर भी एक और कोटेशन मार्क है ना, इंटरेस्टिंग। तो याद रहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का ही यूज किया जाता है जब कोट के अंदर, यानी कोटेशन के अंदर भी एक और कोट हो। ठीक है, तो इस बात को मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। कोट विद इन कोट, यानी किसी के द्वारा कही गई ये बात थी ना, उसके अंदर भी कोई बात ऐसी थी जिसको कोटेशन मार्क के अंदर रखना पड़ा। तो कौन सा कोटेशन मार्क यूज किया जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। यहां पर आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें पता चली, जैसे कि यहां पर कॉमा की जगह पर आप कोलन का भी यूज कर सकते हैं, फुल स्टॉप का यूज कोटेशन मार्क के अंदर या बाहर दोनों जगह पे कर सकते हैं, और हमेशा ध्यान रहे कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का ही यूज करेंगे जब कोट विद इन कोट हो, यानी कोटेशन के अंदर भी कोट हो, किसी बात को कोटेशन मार्क के अंदर रखने की जरूरत पड़े तो। कोलन, कोलन का यूज बहुत सिंपल है, 1 2 3 टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कोटेशन मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को ना इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखिए यहां पर किया गया ना, ये कोटेशन है, किसने कहा, मेरे पापा ने कहा, मेरे पापा कहते हैं, ये देखिए कोलन। मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था, यहां पर कोलन की जगह पे आप कॉमा का यूज करते हैं अक्सर, कोलन का भी आप यूज कर सकते हैं, इसका यूज किया जाता है इस केस में। ठीक है, मेरे पापा कहते हैं नेवर हर्ट एनीवन, किसी को हर्ट मत करो। दूसरा, कोलन का यूज टू इन्यूमरेट अ लिस्ट, किसी लिस्ट को ना इन्यूमरेट करने के लिए। इन्यूमरेट का मतलब होता है एक एक करके बताने के लिए। जैसे इस एग्जांपल में, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास हैं कई चीजें। अब क्या है वो चीजें ना, उनकी पूरी लिस्ट बतानी है मुझे, तो मैंने कोलन लगाया। बुक्स, पेन्स, वन मोबाइल, और भी कुछ होता तो मैं बताता, etc डॉट एटसेट्रा, आदि आदि। अब यहां पर जो चीजें मैंने बताई, वो चीजें हमेशा जो शुरू होंगी ना, वो लोअर केस से शुरू होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉमा के बाद वैसे भी लोअर केस का यूज किया जाता है ना। लेकिन जब हम इस तरह से सेंटेंस कहते हैं ना, व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप मुझसे पूछते हैं कि सर इंग्लिश सीखने के लिए मैं क्या करूं, मैं आपसे कहता हूं व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है ना, बताता हूं। ये बातें अब एक लिस्ट बता रहा हूं मैं आपको, कई चीजें बताऊंगा। रीड इंग्लिश, रीड ग्रामर रूल्स, रीड का आर बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये पूरा एक फ्रेज है। इंडिपेंडेंट है, यहां पर वॉच में डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए, छोटा भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा होना चाहिए। वॉच इंग्लिश मूवीज, ये हटा देता हूं क्योंकि ये यही सेंटेंस है ना। व्हाट यू नीड टू डू इज रीड ग्रामर रूल्स, वॉच इंग्लिश मूवीज, और एक और तीसरी चीज क्या करनी है, तो ये पूरी लिस्ट बता रहा हूं मैं, इसीलिए तो कोलन का यूज किया हुआ है। रीड माई ब्लॉग्स एट www.spokenenglish.guru etc. ठीक है,
कई बार हम इस तरह से भी यूज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं वो टाइप? लिस्ट बता रहे ना, इनमरेट कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, यहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से किसी कोटेशन की शुरुआत करने के लिए यानी उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए और किसी लिस्ट को इन्यूमरेट करने यानी एक एक करके बताने के लिए कोलन का यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट है टू मेंशन द टाइम एंड रेशो। सिंपल। 2:15 जब आप टाइम मेंशन करते हैं तो कोलन का यूज करते हैं ना, या फिर जब आप रेशो का यूज करते हैं 3:2, 2:5, तो टाइम या रेशो को बताने के लिए कोलन का यूज किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी, इसका यूज, अपॉस्ट्रोफी का यूज पोजेशन, कॉन्ट्रैक्शन और अदर केसेस, तो मेजरली पोजेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सिंपल है। पोजेशन का मतलब होता है ये मेरा है, वो तेरा है, वो तुम्हारा है, ये उसका है। मतलब जैसे ये मेरा पेन है, वो आपका मोबाइल है, वो उसका लैपटॉप है, तो किसका है वो, किससे बिलोंग करता है वो। एग्जाम्पल देखिए, रश्मि का पेन, रश्मि का, मेरे पापा के दोस्त का भाई, दोस्त का, पापा का, तो का के लिए इसका, उसका, इसका, उसका, इसके लिए देखिए अपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं ना। बॉयज शर्ट, लड़के की कमीज, किसी एक लड़के की बात हो रही है, लड़के की कमीज। और जब हम कहते हैं लड़कों का हॉस्टल, तो देखिए यहां पर कई सारे लड़कों का है वो हॉस्टल, केवल एक पर्टिकुलर लड़के का नहीं है, कई सारों का है। तो ये प्लूरल वर्ड है अपने आप में, जिसकी एंडिंग एस से हो रही है। तो जब एस से होती है ना, तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी के बाद अगला वाला जो एस होता है ना, उसे हटा दिया जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज के बाद अपोस्ट्रोफी। इसका जो एस होता है ना बाद में, उसको नहीं यूज किया जाता है। लेडीज कंपार्टमेंट ऐसे होता है ना। तो आपके सामने अगर कोई भी ऐसा वर्ड आए जिसके एंड में एस हो, यानी वो अपने आप में प्लूरल हो, ऐसे केस में आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, बल्कि केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी। ठीक है। लेकिन ऐसे केस में जहां पर हम कह रहे हैं विकास का मोबाइल, अब विकास ये किसी व्यक्ति का नाम है, उसके नाम का जो लास्ट लेटर है वो एस है। ऐसे में हम क्या करें, अपोस्ट्रोफी के बाद में एस लगाएं या ना लगाएं, तो ये आपकी चॉइस है। आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। लेकिन यहां पर आपके पास चॉइस नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कोई भी वर्ड जिसके एंडिंग में एस है ना, उसके बाद अपोस्ट्रोफी वाला एस नहीं लगेगा। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके बाद आप लगा भी सकते हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। मैंने फिलहाल यहां पर लगा दिया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जिसे हिंदी में संकुचन कहा जाता है, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को मिला करके ना शॉर्ट कर देते हैं। आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन आईव, यू आर का कॉन्ट्रैक्शन योर, आई वुड हैव का कॉन्ट्रैक्शन आईड हैव, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एंट, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शॉन्ट। इस तरह के कई कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्शंस के एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। तीसरा, इन 2 मेन केसेस के अलावा कुछ केसेस होते हैं, अदर केसेस। क्या है वो केस? ये अभी आपको ये सोचना है कि 1 अपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है या वंस इस तरह से कहा जाता है। देखिए एग्जांपल्स हैं, हाउ मेनी वंस आर देयर इन 11291231। एक नंबर आपको दे दिया और आपसे पूछा कि इस नंबर में ना कितने 1 हैं। हाउ मेनी वंस आर देयर इन दिस नंबर, कितने 1 हैं इस नंबर में, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 वंस है ना। कभी भी बिना अपोस्ट्रोफी के यूज नहीं किया जाता। ऐसे नहीं कहेंगे आप। कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे, हाउ मेनी वंस आर देयर इन दैट नंबर। ठीक इसी तरह से हाउ मेनी एम्स आर देयर इन टुमारो, टुमारो में कितने एम है? सिंगल 1। तो ऐसे कहते हैं, बल्कि ऐसे नहीं कहते हैं। और वैसे भी जरा सोचिए कि अगर आप ऐसे कह दें तो कितना और लगेगा। हाउ मेनी एमएस,
हाउ मेनी MS आर देयर इन टुमारो, बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह से इस बात को कैसे कह सकते हैं, मैंने कहा ना आपको, ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, उसी तरह से ऐसे भी नहीं कहेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपने एक पूरा पैराग्राफ बोला, मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी दस डिड यू स्पीक इन योर लास्ट पैराग्राफ, आपने अपने आखिरी पैराग्राफ में कितनी बार द बोला, यानी कितने द आपने यूज किए। सिंपल। तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं इन अदर केसेस में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। मूव करते हैं हमारे अगले पंक्चुएशन मार्क पे। डैश और हाइफन दोनों के दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन डैश थोड़ा लंबा होता है और हाइफन थोड़ा छोटा होता है। एक तो ये मेजर डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, जब डैश का यूज किया जाता है तो उसके इधर और इधर दोनों तरफ स्पेस होता है, बोथ साइड स्पेस, मतलब स्पेस छोड़ा जाता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हाइफन के केस में दोनों साइड में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा जाता। अब डैश की बात करते हैं। पहले डैश का यूज दो जगहों पे किया जाता है, रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम। डेट, नंबर और टाइम की ना रेंज बताने के लिए, जैसे यहां पर बताई गई है, ये देखिए नंबर्स की देखिए रेंज है ना, डेट्स की देखिए रेंज है 25 टू 27 ऑफ जुलाई, और टाइम की रेंज है 10 AM टू 6 PM। ध्यान रहे डैश का यूज आपने जब किया, दोनों साइड में आपका स्पेस आप बनाएंगे, यानी जब आप टाइप करेंगे ना, या आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में लिखेंगे या टाइप करेंगे कंप्यूटर में, तो 1998 लिखा, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद डैश, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 2002। तो हमेशा दोनों साइड में स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि डैश का यूज एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट के लिए। एब्रप्ट यानी सडनली ना थॉट में बिल्कुल चेंज हो जाए, आप कुछ और बोल रहे थे कुछ और बोलने लग जाए। देखिए कैसे, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम साथ साथ खेलते थे। सेंटेंस चल रहे थे अपनी जगह पे, लेकिन अचानक से मेरे मन में आया कि अरे मैं ये क्यों बता रहा हूं। एकदम से ब्रेक किया मैंने सेंटेंस को, तुरंत एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट, एकदम से मेरा दिमाग घूमा, मैं जो बता रहा था उसको छोड़ा, ब्रेक किया, तुरंत ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के लिए डैश का यूज किया, और उसके बाद मैंने क्या कहा देखिए, या तो मैंने आपसे कहा या फिर मैंने अपने मन ही मन में कहा, बट व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, तो ये एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट का एक एग्जाम्पल है। आप निश्चिंत रहिए, जब मैं पंक्चुएशन मार्क्स पे ब्लॉग लिखूंगा ना अपनी वेबसाइट पे, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा कम्युनिटी में, उसमें मैं इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स को लिखूंगा, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो पाए कि एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट के क्या अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, या क्या अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं हाइफन की। हाइफन का यूज किस लिए किया जाता है? जॉइन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को ना जोड़ने के लिए। आपने अक्सर ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, सिस्टर इन लॉ, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, सेल्फ मेड पर्सन, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, ही इज अ वेल बिहेव्ड बॉय। जिसका बिहेव अच्छा होता है ना, उसे वेल बिहेव्ड कहते हैं। एक एडजेक्टिव बन गया ना, कंपाउंड एडजेक्टिव है, दो वर्ड से या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बना, और हाइफन का यूज हुआ। मैंने आपसे क्या कहा, हाइफन में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ना इधर ना इधर, बिल्कुल चिपक के आएंगे वर्ड पूरी तरह से। ही इज अ पार्ट टाइम वर्कर, शी इज अ वेल नोन एक्ट्रेस, ओनली नॉन स्मोकर्स आर अलाउड हियर। तो इनके साथ में हाइफन का यूज। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तरह से रेंज दी गई और आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप कहते हैं कि ये डैश है। लेकिन कोई आपसे किसी सेंटेंस के बीच में इस तरह का कोई कंपाउंड एडजेक्टिव दिया गया हो और आपसे पूछे कि ये क्या है, तो ये डैश नहीं है, ये क्या है, हाइफन है। अब हम मूव करते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क पे, जो कि है सेमी कोलन। एक डॉट, उसके नीचे कॉमा। रूल इसका काफी हद तक कॉमा जैसा ही होता है, यानी सेंटेंस में ना पॉज देता है, थोड़ा सा रोकता है। एक एक करके जब इन सभी सेंटेंसेस को आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि सेमीकोलन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेंटेंस नंबर 1, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल किया ऑन 25th मंडे, कॉमा, थोड़ा रुकूंगा, 28th थोड़ा रुकूंगा, थर्सडे, 30th, सैटरडे एंड सो ऑन। ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको ना 6 अलग अलग दिनों में कॉल किया,
एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत में ना मैंने उसे केवल 3 बार कॉल किया। 25th को कॉल किया जिस दिन मंडे था, 28th को कॉल किया जिस दिन थर्सडे था, और 30th को कॉल किया जिस दिन सैटरडे था। तो ऐसे में आप इनको अलग अलग कैसे बताएं? अलग अलग, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सेमीकोलन, सेमीकोलन और सेमीकोलन। एंड से पहले यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये बात तो कॉमा में भी मैं बता चुका हूं आपको। सेम वही चीज यहां पर अप्लाई होती है। अब जब मैं कहता हूं आई कॉल्ड हिम ऑन 25th मंडे, 28th थर्सडे, 30th सैटरडे एंड सो ऑन, इसका मतलब 3 दिन कॉल किया। 25th को किया जिस दिन मंडे था, 28th को किया जिस दिन थर्सडे था, और 30th को किया जब सैटरडे था। तो आपने देखा कि बार बार कॉमा ने कंफ्यूज कर दिया कि एक्चुअल में कितनी बार किया। तो जब हमने सेमीकोलन का यूज कर लिया ना बीच में, तो ये क्लियर हो गया कि इवेंट 3 थे ना कि 6। तो एक तो तरीका ये है, प्रैक्टिस से समझ में आता जाता है। अब जरा इस सेंटेंस पे नजर डालिए। सेंटेंस क्या है? ही हैज मनी एंड प्रॉपर्टी, उसके पास पैसा और प्रॉपर्टी है। थोड़ा रुके, लेकिन ही नीड्स गोल्ड एज वेल, उसे सोने की भी जरूरत है। सोना, सोना चाहिए उसे, गोल्ड चाहिए उसको। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जगह पे पॉज दिया, एक जगह पे रुके और आगे की बात कही। यह कंजंक्शन है, यह दूसरा क्लॉज है और यह पहला क्लॉज है। दोनों क्लॉजेस में 2 अलग अलग क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज में कहीं पे भी कॉमा नहीं है। यहां से यहां तक कोई कॉमा नहीं है, यहां से यहां तक कोई कॉमा नहीं है। लेकिन अगर कॉमा हो तो क्या करेंगे, ये यहां पर देखिए। ही हैज मनी, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, उसके पास पैसा, थोड़ा रुके, प्रॉपर्टी और सोना है, लेकिन उसे और चाहिए। ही नीड्स मोर। अब ऐसे में ये जो पहला क्लॉज है ना, इसमें ऑलरेडी कॉमा है। अब जब इस क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ कंजंक्शन से अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, ऐसे में ये जो कॉमा है ना सेमीकोलन में बदल जाएगा। तो जब आप कहते हैं ही हैज मनी, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड बट ही नीड्स मोर, बोलते वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन लिखते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अलग अलग क्लॉजेस में अगर ऑलरेडी कॉमा है ना, तो ऐसे में आपको सेमीकोलन में चेंज कर देना है। ये सेंटेंस सही था, लेकिन ये सेंटेंस अब सही हुआ है। इसी तरह से यहां पर देखिए, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग एटसेट्रा, बट आई डोंट लाइक हिज एंगर, मुझे ना उसका एंगर पसंद नहीं है। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि क्या पसंद है, ये क्लॉज था, और दूसरी तरफ ये दूसरा क्लॉज है कि आपको क्या पसंद नहीं है। ऐसे में जब आपको दिख रहा है कि यहां पर कॉमा का यूज हो रहा है, तो आप जब दूसरे क्लॉज की तरफ मूव करेंगे ना, सेमीकोलन का यूज कर लेंगे। सेम इसी तर्ज पे। अच्छा, अब जरा इस सेंटेंस को देखते हैं। राहुल उसका दोस्त है, राहुल इज हिज फ्रेंड, रवि इज हिज ब्रदर, रवि उसका भाई है। इन दोनों सेंटेंस को एक बनाना है। हिंदी में भी जब हम कहते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं कहते कि इतना लंबा नहीं कहते हम कि राहुल उसका दोस्त है, रवि उसका भाई है, ऐसे नहीं। हम क्या कहते हैं, राहुल उसका दोस्त है, रवि भाई। देखिए, रवि भाई, बस इतना। तो इस बात को ना यहां पर भी कह सकते हैं हम, राहुल इज हिज फ्रेंड, रवि ब्रदर, सिंपल। और तब चूंकि 2 सेंटेंस एक बनाएंगे ना, सेमीकोलन का यूज, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। यहां पर देखिए कॉमा ऑलरेडी है। अब देखिए सेंटेंस क्या बना, राहुल उसका दोस्त है, रवि भाई। क्लियर हो गया। उन 2 सेंटेंसेस को एक बना दिया। इसी तरह से इस सेंटेंस को, वो एक अमेरिकन है, वो एक अमेरिकन है, और वो एक इंडियन है। वो लड़का है, वो लड़की है, लड़की है, लड़का है। तो हम इतना लंबा थोड़ी कहते हैं। हम कैसे कहते हैं, वो एक अमेरिकन है, वो इंडियन, बस इतना कहते हैं ना। ये थोड़ी कि वो एक इंडियन है, पूरा थोड़ी बोलते हैं। हम क्या कहते हैं, वो एक अमेरिकन है, वो इंडियन। तो इस बात को यहां पर भी कह सकते हैं एक ही सेंटेंस में। ही इज एन अमेरिकन, सेमीकोलन किया, एस। उस समय तो सेंटेंस नया स्टार्ट हो रहा था इसलिए वो था, लेकिन अब ये छोटा आएगा ना लोअर केस में। शी
खत्म हो गया। शी इंडियन। बस आप एक हफ्ता वेट करिए, पंक्चुएशन मार्क्स पे जो मैं ब्लॉग लिखने वाला हूं ना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दूंगा। साथ ही साथ YouTube के कम्युनिटी में शेयर करूंगा। उस आर्टिकल को आप पूरा पढ़िएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पे लेके आऊंगा मैं अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स के, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। चलिए मूव करते हैं हमारे अगले पंक्चुएशन मार्क पे। हिंदी में हम इसे छोटा ब्रैकेट, इसे मंझला ब्रैकेट और इसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में, यूएस इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में, यूएस इंग्लिश में इसे पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और ब्रैकेट्स कहते हैं। जबकि यूके इंग्लिश में, ये जो तीनों है ना, ये यूके इंग्लिश में इसे राउंड ब्रैकेट्स, इसे थोड़ा कर्ली सा है तो कर्ली ब्रैकेट्स, और ये स्क्वायर सा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, सिंपल। और एलिप्सिस, एलिप्सिस या तो 3 डॉट्स या 4 डॉट्स, 1 2 3 1 2 3 4। यूज कहां होता है अभी बताता हूं। ये जो तीनों ब्रैकेट्स हैं, ये तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में इनका यूज किया जाता है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनका यूज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा पैरेंथेसिस, जिसे आप राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं ना, इसका यूज इस तरह से भी होता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। ही स्कोर्ड लोअर देन द कट ऑफ। देखिए, अगर ये नहीं होता तो बात फिर भी क्लियर थी। उसने स्कोर किया लोअर, कम स्कोर किया देन द कट ऑफ। कट ऑफ से ना कम स्कोर किया। कट ऑफ था 95% का, उसने स्कोर किया केवल 85%, इसका मतलब कम किया। अगर मैं ये भी ना बताता और ये भी ना बताता तो भी ये सेंटेंस अपनी जगह पे कंप्लीट था, लेकिन फिर भी इसने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, आपको एक क्लियर आइडिया दे दिया। कट ऑफ था 95% का, उससे कम आए उसके 85%। अब जैसे यहां पर है, रविंद्र कुमार वॉज अ फेमस एक्टर। इतना सेंटेंस काफी था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। 1950 टू 2019, 1950 में उनका जन्म हुआ, 2019 में वो इस दुनिया से चले गए। ऐसा ही तो है ना इसका मतलब, रविंद्र कुमार वॉज अ फेमस एक्टर। तो पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके ना आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, थोड़ा अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब यहां पर आपने देखा कि मैंने इसके आगे ब्रैकेट लिख करके लिख दिया, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ही तो दे दी ना आपको कि हिंदी में देखिए इस तरह से इसका उच्चारण होगा। अभी तो मैंने सिर्फ वर्ड बताया था, अब उसका उच्चारण भी आपको बता दिया। अब यहां पर प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन इन कमेंट्स। कृपया दीजिए आपके वैल्यूएबल, अनमोल सुझाव कमेंट्स में। अब सुझाव एक भी आप दे सकते हैं, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट में एस लिख दिया। इसका मतलब या तो एक सजेशन दे दीजिए, या एक से ज्यादा देना चाहें तो एक से ज्यादा भी आप दे सकते हैं सजेशंस। तो इस अतिरिक्त इंफॉर्मेशन के लिए कि आप एक से ज्यादा दे सकते हैं, आपने ब्रैकेट का यूज किया। जनरली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स, इन दोनों का यूज इस तरह से नहीं किया जाता। करना चाहें, कई बार लोग करते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किया नहीं जाता। ठीक है, जहां तक बात एलिप्सिस की है, एलिप्सिस का यूज देखिए किस तरह के सेंटेंस में हो रहा है। से 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100। कहो 1 2 3 डॉट 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 100 तक, यानी 100 तक ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोलो। हम कई बार किसी छोटे बच्चे को ऐसे ही तो बोलते हैं ना, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हम 4 5 6 7 8 सब लिखते चले जाएं। अंडरस्टूड है कि भाई 3 के बाद 4 5 6 7 8 100 तक बोलना है, तो इसलिए लिखते वक्त आप डॉट 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 लिख देते हैं, और बोलते वक्त भी आप सिर्फ इतना ही कहते हैं, से 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। अब ये सेंटेंस देखिए, ही हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था, एक कैलकुलेटर था, एक पेन था और बहुत सारी चीजें थी, तो डॉट 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 डॉट। अंडरस्टूड है कि इसके बाद कई सारी चीजें थी,
लेकिन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको वही बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर जो इंफॉर्मेशन ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को आप सिर्फ डॉट 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 3 या 4 बार डॉट 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 लिख करके आगे फिनिश कर देते हो। तो ये होता है एलिप्सिस। सारा खेल एक्सपीरियंस का है। राइटिंग करते जाइए करते जाइए करते जाइए, पंक्चुएशन मार्क्स आपको क्लियर होते जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा था, मुझे बनाने में समय लगा, आपको देखने में समय लगा, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचाना है और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।